नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पवार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम लिस्ट का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस लिंक पे जाके आप वो पार्ट देख लीजिए। यानी कि आपको लिस्ट का जो हर एक पार्ट है, हम 4 पार्ट में ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो चारों भी पार्ट आपके समझ में आ जाए। और उसके साथ डायरी और पेन लेके बैठिए ताकि बहुत सारे पॉइंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वो लिख के लीजिए। और बहुत सारे लोग हैं वो लिखते नहीं है। देखो, हज़ारों रुपए कमाने के लिए हम दिन दिन भर लिखते हैं। यहाँ पे आपको करोड़ों कमाना है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो लिख लीजिए, पॉइंट नोट्स कर दीजिए और उसका बेनिफिट आपको आगे जाके मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक बात बताऊंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि इस चैनल का हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम लिस्ट में ये देखने वाले हैं कि बड़ी लिस्ट बनाने के फ़ायदे क्या है और लिस्ट बनाते वक्त माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो हम बेनिफिट्स की तरफ चले गए। पहला बेनिफिट्स है कि बिग कॉन्फिडेंस। अगर आपकी लिस्ट छोटी होगी तो समझो आपकी 10-15 लोगों की, 20 लोगों की लिस्ट है और 20 लोगों में से 10 लोगों को आपने प्लान दिखाया, तो आपके इस दिमाग में आ जाएगा कि मेरी आधी लिस्ट ख़त्म हो गई, अभी मेरे पास सिर्फ आधी ही लिस्ट है। जैसे ही आप आगे और 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। और लिस्ट ख़त्म होने के बाद आप नाराज़ हो जाएंगे कि मेरे लिस्ट ख़त्म हो गई, दुनिया में के लोग ही ख़त्म हो गए, ऐसा आपको लगने लगेगा। पर लोग कभी ख़त्म नहीं होते, आपकी लिस्ट ख़त्म होती है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। आपकी अगर लिस्ट बड़ी होगी, समझो 500 लोगों की आपकी लिस्ट है और 500 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद आप समझो 20 लोग ऐसे ही गए ना, 20 लोगों में से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो भी आपको टेंशन नहीं आएगा कि 500 में से 20 तो गए, अभी मेरे पास 480 लोग हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप टेंशन नहीं होगा, नाराज़ नहीं होगे। और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आपके पास बहुत लिस्ट है ऐसा समझने की वजह से आपका काम अच्छा होगा, आप नाराज़ नहीं होगे। और अगर लिस्ट छोटी होगी, नाराज़ होगे, तो हो सकता है नए लोग बाहर भी जा सकते हैं, इस बिजनेस से आउट भी हो सकते हैं और इतना अच्छा बिजनेस आपकी लाइफ से निकल जा सकता है। इसलिए आपके पास बड़ा लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ी लिस्ट होगी तो उसमें से बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि आपके साथ वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये कारण है आपको बड़ी लिस्ट निकालने का कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ पीपल। यानी कि आपको लोगों को चॉइस करने का फ्रीडम मिलेगा। जब आपके पास कम लिस्ट होगी तो आपको उसमें से ही लोग चुनने होंगे। जैसे आपकी शादी में गए हो, आप किसी शादी में गए हो और उस शादी में खाने के लिए दो ही आइटम है, राइस और दाल, ये दो ही है। तो आपको राइस और दाल ही खाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, एक्स्ट्रा जो डिशेज नहीं है, तो आपको वो दो ही खाना पड़ेगा। और अगर वहाँ पे 10, 12, 15 आइटम हो गए तो आप सिर्फ दाल और राइस ही खाएंगे क्या? तो वहाँ पे आपको चॉइस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको जो पसंद है वो आप वहाँ पे खा सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास लिस्ट बड़ी होगी, आपने बहुत सारे लोग ज्वाइन कर दिए, तो वहाँ पे आपको एक चॉइस करने के लिए आपके पास संधि होगी कि कौन सा आदमी आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर दीजिए। और आपसे कोई छूटेगा भी नहीं क्योंकि सब लोग लिस्ट में आएंगे, सब लोगों की आप लिस्ट निकालोगे तो वहाँ पे सारे लोग वहाँ पे आएंगे। अगर छोटी लिस्ट निकालोगे तो बहुत सारे लोग छूटेंगे, बाद में कभी आपको ऐसा आदमी दिखेगा तो आपको याद आएगा, अरे इसको भी मेरे लिस्ट में लेना था,
पर मैं भूल गया क्योंकि आपकी लिस्ट छोटी थी। हो सकता है वो आदमी दूसरे किसी के टीम में, आपकी ही कंपनी में दूसरे किसी के टीम में एक अचीवर करके आपके साथ स्टेज में खड़ा हो, तब आपको समझ में आएगा कि ये आदमी का मैंने नाम लेना चाहिए था, वो आदमी मेरे पहचान का था। ऐसे अगर आपका लिस्ट बड़ा होगा तो ऐसा कोई भी आदमी छूटेगा नहीं, वो आपकी टीम में आ जाएगा, आपके लिस्ट में आएगा। तो इसलिए आपको बड़ा लिस्ट बनाना चाहिए। आगे का बेनिफिट है वो है बिग सक्सेस। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी जीत। अगर देखो, कोयले का जो खान रहता है, कोयले का जो माइनिंग रहता है, तो माइनिंग में अगर हम 4, 5, 10, 20 ट्रक ही कोयला निकालेंगे तो हमें हीरा नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाखों टनों से वो कोयला निकालना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे हीरा मिलता है। वैसे ही 10-20 लोगों की लिस्ट निकालने से आपको डायमंड नहीं मिलने वाला। तो डायमंड मिलने के लिए आपको ज़्यादा लिस्ट होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज़्यादा डायमंड आपके टीम में आ जाएंगे और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा लोगों की लिस्ट निकालनी है ताकि आपको बहुत सारे डायमंड मिलते जाए। और आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो लोग दुनिया में, ज़िंदगी में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं वहाँ पे सक्सेस हो जाए। और ऐसे लोगों को, अगर आपकी बड़ी लिस्ट होगी तो वो लिस्ट में ऐसे लोग आ जाएंगे जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। अगर छोटी लिस्ट होगी तो ऐसे लोग आपसे छूट जाएंगे, पर हमें ऐसे लोग चाहिए, इसलिए आपको बड़ा लिस्ट निकालना होगा। ये 3 फायदे हैं आपको बड़ा लिस्ट निकालने के। उसके बाद लिस्ट निकालने से पहले कुछ काम करने होंगे। वो क्या है, तो पहला है अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालने का है। स्विच ऑफ नहीं करना है क्योंकि हमें मोबाइल का यूज़ भी करना है, इसलिए फ्लाइट मोड में डालना है ताकि कोई आपको कॉल ना आ जाए, कोई मैसेज ना आ जाए और वहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो जाए। इसलिए आपको पहले काम करना है, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना है, टीवी को बंद करना है और अंदर किसी को आने नहीं देना है। आपकी फैमिली के साथ ही होगे, बाहर का आदमी कोई नहीं होगा। उसके बाद दूसरा काम करना है, आपकी फैमिली के साथ, विथ फैमिली आपको लिस्ट निकालने के लिए बैठने हैं। वैसे आपके फैमिली में जो भी होगा, आपकी बीवी होगी, माँ होगी, पिताजी होंगे, भाई होगा, बहन होगी, इन लोगों को लेके आपको लिस्ट निकालने के लिए बैठना है ताकि ये लोगों को भी जो उनके पहचान के लोग हैं वो भी आपको मिल सकते हो, उनका नाम बता सकते हैं। अगर आपको किसी का नाम याद नहीं आ रहा है तो वो लोग आपको याद करके देंगे। इसलिए आपको आपके फैमिली के साथ लिस्ट निकालने के लिए बैठना है। बाद में मेक यूर लिस्ट इन डायरी। आपका लिस्ट ये डायरी में ही होना चाहिए, ऐसे किसी पेपर पे नहीं होना चाहिए या दिमाग में नहीं होना चाहिए। दिमाग एक प्रोसेस फैक्ट्री है, उसको प्रोसेस फैक्ट्री रहने दो, उसको गोडाउन मत बनाओ। इसलिए दिमाग में लिस्ट नहीं होना चाहिए, पेपर पे लिस्ट होना चाहिए। मोबाइल में भी लिस्ट नहीं होना चाहिए। मोबाइल में आपको आपकी लिस्ट है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, पर जब याद आना चाहिए तब आपको कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं आते। इसलिए आपकी लिस्ट ये पेपर पे ही होनी चाहिए। चौथा है रफ लिस्ट और फाइनल लिस्ट। पहले आप क्या करेंगे, रफ लिस्ट निकालने वाले हैं। जैसे जैसे आपको नाम याद आएंगे, जैसे जैसे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएंगे, जैसे आपको कॉन्टैक्ट निकलेगा वैसे निकालेंगे और बाद में उसका फाइनल लिस्ट में एक अच्छी तरह से आप उसको फाइनल लिस्ट करना है। उसके बाद जो टूल्स यूज़ करने हैं आपको लिस्ट निकालने के लिए, जो टूल्स यूज़ करने हैं, जैसे कि आपका फ़ोन है, उसमें फ़ोन बुक है, फ़ोन बुक में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वो यूज़ करो। फेसबुक है, फेसबुक के फ्रेंड्स है वो यूज़ करो। इंस्टाग्राम है वो यूज़ करो। मैसेंजर यूज़ करो। ऐसे आप टूल्स यूज़ करने वाले हैं। पुरानी कोई डायरी होगी जिसमें आप कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस लिखते होगे, वो भी डायरी आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आपको आपके फैमिली के मोबाइल, उनमें भी बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नाम है, वो भी आपको यूज़ करने हैं। ऐसे सारे टूल्स है वो आपको यूज़ करने हैं। वैसे शादी के जो एल्बम रहते हैं वहाँ पे फ़ोटो रहते हैं, फ़ोटो में आपको कोई आदमी दिख जाएगा। कोई वीडियो शूटिंग रहते हैं, वीडियो एल्बम रहते हैं, वो भी आप यहाँ पे टूल्स में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टूल्स आपको यूज़ करने हैं।
तो ये 4-5 पॉइंट है, ये आपको लिस्ट बनाने से पहले यूज़ करने हैं और आपके लिस्ट बनाने से पहले आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। लिस्ट बनाते वक्त आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। माइंडसेट में पहला पॉइंट है वो है डोंट प्रीजज। आपको ज्योतिष नहीं बनना है। जैसे कि ज्योतिष बताते हैं ना, भविष्य में आपका ये होगा वो होगा, बराबर। तो आपको ज्योतिष नहीं बनना चाहिए। कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा ये काम आपका नहीं है। आपका काम क्या है, लोगों का लिस्ट बनाना है, उनको इनवाइट करना है और उनको प्लान दिखाना है। यहाँ तक आपका काम है, प्लान दिखाने का। हर एक आदमी को प्लान दिखाने का काम है, एक्सप्लेन करने का आपका काम है। वो करेगा नहीं करेगा वो उसका काम है। अगर उसका भी काम आप कर गए तो उसने क्या करने का। तो इसलिए आपको आपका काम करना है, उनका काम नहीं करना है। यस नो करने का काम उनका है, उनको करने दीजिए, आप मत कीजिए। आप सिर्फ आपका काम कीजिए, आप उसको लिस्ट में लीजिए और उसको प्लान दीजिए। ये काम आपका है, सिर्फ आप आपका ही काम करो, दूसरे का काम नहीं करना है। हर एक को प्लान आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, समझो अभी वो ज्वाइन नहीं हुआ पर भविष्य में उसको कभी ऐसा लगेगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा, तो उसको याद आ जाएगा कि मुझे इस आदमी ने बताया था कि वो अच्छी एक कंपनी कर रहा है, तो मैं उसके साथ ही ज्वाइन हूँ। हो सकता है वो आदमी फिर से 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको ढूंढ के आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। इसलिए उसको बताना जरूरी है, उसको पता चलना चाहिए कि आप कुछ काम कर रहे हैं। इसलिए हर एक को प्लान बताओ, प्री जज मत करो। दूसरा पॉइंट है ओनली लिस्ट डोंट सेल। जब लिस्ट बनाते हो तब सिर्फ लिस्ट बनाओ, सेल मत करो। यानी जब आप लिस्ट बनाने बैठते हो तो बोलते हो कि इसको मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, इसको मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, इसको मैं प्लान बेच सकता हूँ। ऐसा सेल मत करते बैठिए, सिर्फ लिस्ट बनाइए। बाद में जब प्लान देंगे तभी सोचेंगे किसको क्या देना है। पर अभी क्या, पहला काम क्या है, लिस्ट बनाना है। अभी आप इमेजिनेशन मत करो कि इसको मैं ये दूंगा, इसको मैं वो दूंगा, ये मत कर दीजिए। सिर्फ लिस्ट बनाते जाइए, लिस्ट बनाओ, बड़ा लिस्ट बनाओ, इतना ही काम करो। तीसरा पॉइंट है फुल डिटेल। जो भी आदमी का आप वो लिस्ट में ले रहे हैं उसका सीरियल नंबर, नेम, उसका एरिया, कौन से एरिया में वो रहता है वो भी उसका लेना है, मोबाइल नंबर उसका चाहिए। उसके साथ वो क्या काम करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है ये भी इसमें लिखना है। उसका करंट इनकम क्या है, अभी जो कितना कमा रहा है ये भी उसमें आना चाहिए। उसका एज क्या है ये भी इसमें आना है। ऐसे पूरी डिटेल उसमें आनी चाहिए। और उसमें समझो इस पूरे डिटेल में 1-2 पॉइंट आपके पास नहीं, समझो मोबाइल नंबर नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप उसका नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर आप क्या करते हैं अवेलेबल कर देंगे। या समझो उसका करंट का जो कहाँ रहता है वो पता नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं, वो आप लिख दीजिए, नाम उसका लिख दीजिए। बाद में हम पता करेंगे कि वो कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। नाम है तो नाम लिख दीजिए। ऐसा एक पॉइंट नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, एरिया का पता नहीं है, इसलिए उसका नाम छोड़िए मत, हर एक का नाम वहाँ पे लिख दीजिए। इस तरह का आपका माइंडसेट होगा और आप उस तरह माइंडसेट करके लिस्ट बनाओगे तो आपका बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लिस्ट बनाने में मन नहीं लगता है, बोरिंग काम है, लिस्ट बनाने में मन नहीं लगता है। मैं ये पूछता हूँ आपका मन कहाँ पे लगता है। अगर आपका मन मोबाइल में लगता होगा, फेसबुक में लगता होगा, टीवी में लगता होगा, घूमने में लगता होगा, जो भी जहाँ भी मन लगता है ना, आप ही सोचो आपका मन कहाँ लगता है। एक मन में ठान लो, जब तक लिस्ट नहीं बनाता ना तब तक टीवी के रिमोट को हाथ नहीं लगाऊंगा, तब तक फेसबुक नहीं खोलूंगा, तब तक व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, तब तक मैसेंजर नहीं खोलूंगा। ये आप ठान लो, जब तक लिस्ट नहीं बनती ना तब तक वो चीज़ मैं करूँगा नहीं जिसमें मेरा मन लगता है, वो चीज़ मैं करूँगा नहीं जब तक लिस्ट नहीं बनता। ऐसा अगर ठान लोगे ना तो आपका मन लिस्ट बनाने में लग जाएगा। इसलिए आपका मन लगाओ, जहाँ भी मन लगता है वो छोड़ दो, ठान लो मन में, नहीं लगाओगा हाथ उसको।
ऐसा ठान लोगे ना तभी आपका लिस्ट बड़ा बन सकता है। और ये आपको जो लिस्ट बनाने के जो बेनिफिट्स है, पहले मैंने जो आपको बेनिफिट्स बताए, 3 बेनिफिट्स बताए वो क्या है? बिग कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको लोग चॉइस करने का फ्रीडम मिल जाएगा, आपका बिग सक्सेस, बड़ा सक्सेस हो जाएगा। ये 3 फायदे बताए मैंने आपको। और लिस्ट निकालने से पहले 5 पॉइंट हमें करने हैं। पहला, मोबाइल फ्लाइट मोड में रखना है। विथ फैमिली हमें लिस्ट निकालने के लिए बैठना है। लिस्ट है डायरी पे ही निकालनी है। और चौथा है रफ लिस्ट और फाइनल लिस्ट, ऐसे 2 टाइप में हमें लिस्ट बनानी है। और टूल्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं मैंने बताया, और टूल्स यूज़ करो। बाद में हमने देखा कि लिस्ट बनाते वक्त हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो माइंडसेट में मैंने बताया कि डोंट प्रीजज मत करो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, हर एक का लिस्ट में नाम ले लो। दूसरा पॉइंट बताया कि ओनली लिस्ट बनाओ, सेल मत करो। लिस्ट बनाते वक्त सेल मत करो, सोचो मत कि इसको मैं ये बेचूंगा, उसको मैं वो बेचूंगा। लिस्ट में नाम लिख लो, बाद में देखेंगे उसको क्या देना है क्या नहीं देना है। और उसका फुल डिटेल में उसका डिटेल ले लो, यानी कि अलग अलग आदमी का अलग अलग इनकम होगा, अलग प्रकार का उसका जॉब होगा, तो वो सब उसमें आना चाहिए, उसका एज के साथ सब आना चाहिए। ऐसे फुल डिटेल निकालो। ऐसे पूरा डिटेल आप निकालेंगे तो आपको लिस्ट बनाने में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिल जाए और वो लिस्ट बनाने बैठ जाए। तो लिस्ट का पहला पार्ट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वो भी देखो, और उसके साथ उसके बाद में ये भी पूरा वीडियो देखो। इसके बाद में जो पार्ट 3 पार्ट 4 आने वाला है वो भी हम बनाएंगे, उसमें भी आपको लिस्ट कैसे बनाना है और उसका सॉर्टिंग कैसे करना है पूरा उसमें हम देखेंगे। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद।